हर हर महादेव मेरी डिवाइन फैमिली। अगर आपके व्यक्ति इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या वो आपको भूल गए हैं? क्या अभी भी याद करते हैं? क्या रातों की नींद उड़ी हुई है? रातों को याद आते हो? अभी भी क्या उनके मन में वो जगह खाली है आपके लिए या उन्होंने किसी और से भर ली है? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपके लिए ढूंढूंगी। खास रीडिंग होने वाली है, बहुत डीप रीडिंग होने वाली है, माध्यम पानी जल रहने वाला है और आप देखिएगा क्या मैजिक की तरह से आपके व्यक्ति की फीलिंग समझ पता करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दिल को शांत करना है, 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है, पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है फॉर एनर्जी एक्सचेंज और फिर बस बैठ जाइए और जानिए कि आखिर आपका अहंकारी, आपका वो व्यक्ति जो बड़ी ईगो में बैठा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धुनी से हम इस वाटर को चार्ज कर लेंगे। श्री राधे हे राधा रानी हे श्री कृष्ण। इस वाटर को ब्लेस करें प्लीज। राधे श्री राधे। वाटर सुपर चार्ज हो चुका है, हीलिंग एनर्जीज में आ चुका है। अब देखते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनका नाम मन में 3 बार ले लेना और फिर इस रीडिंग को देखना। मैं आपकी बात बताऊं, आज की रीडिंग न्यू मून की एनर्जी से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफेक्टेड होने वाली है। ओके, और जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, नेक्स्ट 15 डेज आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं, बहुत कुछ बदलाव लेके आने वाले हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन ये दिखाते ये हैं कि एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान है। दुनिया को केवल और केवल वो दिखाते हैं जो ये हैं ही नहीं। इन्होंने हमेशा यही दिखाया है सबको कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट नहीं है। और आप ये अच्छे से जानते हो क्योंकि आपने इनके साथ बहुत सारा समय बिताया है, आपने इनकी कमज़ोरियाँ देखी हैं, आपने बहुत आहत और कड़वी बातें भी इनकी सही और सुनी हैं। तो ये औरों के साथ नाटक कर सकते हैं, औरों के साथ ड्रामे कर सकते हैं, आपके साथ नहीं कर सकते। यू नो दिस पर्सन वेरी वेरी वेल। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है थर्ड पार्टी के लिए, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम धोखा इन्हें मिलेगा, बिल्कुल सेम थीम पे इन्हें धोखा मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत छोटा सा। अगर आपके व्यक्ति ने आपको अचानक घोस्ट किया है, अचानक आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया बिना किसी क्लोजर के दिए, यानी कि एक दिन पहले आपसे अच्छे से बात किया, बड़े खुश थे, अगले दिन इस व्यक्ति ने बिल्कुल आपको घोस्ट कर दिया और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं किया। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, थर्ड पार्टी ज़रूर इनके साथ बिल्कुल ऐसा ही करेगी और इससे डबल मार इनको पड़ेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके व्यक्ति की जो कार्मिक एनर्जीज हैं वो एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो बोया है अब काटने का समय आ चुका है इस व्यक्ति का। मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन उसको रियलाइज़ भी करेंगे कि अच्छा, मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा, तोड़ा नहीं कुचला, इसको बोलेंगे दिल कुचला। आपका व्यक्ति डेफिनेटली एक अवॉइडेंट इंसान है, प्रॉब्लम्स ना फेस करता है ना आपको करने देता है। आपके साथ इसने आज तक किसी लड़ाई का, किसी झगड़े का क्लोजर किया ही नहीं है। आपका पर्सन मेष राशि यानी कि एरीज, मीन राशि यानी कि पाइसेस, तुला राशि यानी कि लिब्रा, जेमिना यानी कि मिथुन राशि, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, सिंह राशि का हो सकता है। ठीक है, अभी शनि अमावस्या है, मेरे जहन में दिमाग में केवल शनिदेव की एनर्जीज हैं। लगातार उनसे प्रार्थना कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए भी कि आपका रिश्ता हील हो। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति तिल तिल करके अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करेगा। तिल तिल करके ये व्यक्ति आजकल रातों को तड़पता भी है आपके लिए, दिखाता किसी को भी नहीं है, लेकिन आपका व्यक्ति रातों को जाग रहा है और आपकी पुरानी चैट्स और आपके पुराने वीडियोस को देख रहा है। ये पर्सन सोने की कोशिश करता है तो इसे नहीं आ रही है नींद, और आप में से कुछ के पार्टनर तो कोई दवाई भी ले रहे हैं सोने के लिए, यानी कि किसी मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं टू नॉक देम आउट, ताकि वो सो जाएं। ठीक है, यानी कि इतना दिमाग काम कर रहा है 24 घंटा उनका कि उनको तो अब नींद भी आनी तकलीफ दे हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, हम यार आसानी से कह सकते हैं कि अब आपके व्यक्ति ने ये चीज़ अपने लिए खुद ही पैदा करी है। ठीक है, आपने तो की नहीं है, आप तो इस रिश्ते में हमेशा से ओपन रहे हो, हमेशा से आपने यही चाहा है कि व्यक्ति आए, आपसे बात करे, चीज़ों को रिजॉल्व करे, पर इसने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक चक्र अब आएगा वो इन्हीं की वजह से आ रहा है। लेकिन एक जो यहाँ पे विडम्बना की बात है वो ये है कि मन ही मन में आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ब्लेम भी कर रहा है कि उसने मुझे बद्दुआ दी होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
ये इस बात को नहीं मान रहा है कि केवल बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता है, आपके कर्म ऐसे होंगे तो ही वो बद्दुआ काम करेगी। और बद्दुआ तो आपने दी भी नहीं है। बद्दुआ आपने इन्हें कब दी है? बद्दुआ तो आपने इन्हें तब भी नहीं दी जब इन्होंने आपको बड़े से बड़ा दुख दिया है। लेकिन अगर कोई इंसान बद्दुआ ना भी देना, तो जो उसकी आत्मा रोती है ना, उसकी चीख, उसकी पुकार सीधा शनिदेव तक पहुंचती है। शनिदेव उसी के कहीं ना कहीं सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई दिल से, मन से प्रताड़ित है और रो रहा है तो फिर वो न्याय चाहता है, उसको न्याय चाहिए। हो सकता है वो इंसान इतना ताकतवर ना हो कि वो खुद रिटेलिएट कर सके। अक्सर हम अपने अपनों से, जिन्हें हम प्यार करते हैं, हम उनके लिए ना ही तो बुरा चाहते हैं, ना ही बुरा कर सकते हैं, लेकिन आत्मा तो रोती है ना, आत्मा तो गुहार लगाती है ना कि हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और यही यहाँ पे हुआ है। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत लाभ उठाया है, बहुत प्रॉफिट रहा है आपको आपके व्यक्ति से। और फॉर एग्जाम्पल, एक बात मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में घूम रही है, क्यों मैं साइकिकली ये चीज़ फील कर रही हूँ कि जो आपका पर्सन है ना, आपने अगर उससे कुछ चीज़ कन्फ्रंट की है, सपोज आप उसको फाइनेंशियल हेल्प करते हो और आपने इस बार मना कर दिया, या आपका व्यक्ति कुछ कह रहा है और आपने नहीं मानी उस चीज़ को, या फिर इस बार आपने उसका लॉजिक, उसका तर्क या उसका जो एक एनफोर्समेंट होता है, वो ज़बरदस्ती की जो काम होता है, आपने नहीं किया। ये चीज़ इसके मन को इतनी लग गई है कि इसकी ईगो इस टाइम जाग गई है। मतलब उस लड़ाई के क्षण में, उस आर्ग्यूमेंट के क्षण में इसकी जो ईगो थी वो बिल्कुल चरम पे थी। ओके, तो ईगो, देखो प्रकृति इस व्यक्ति की ईगोइस्टिक है, तो ईगो इसके अंदर नहीं आएगी ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसके मन में आपको लेके एक सॉफ्टनेस भी है। ये तो ये इंसान जानता है कि आपसे इसको खराब नहीं करना है अपना रिश्ता, और अगर हो गया है तो सुधारना है, सुधारना पड़ेगा। और अगर इसने रियलाइज खुद से नहीं किया तो फिर इसको जो कार्मिक फल मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा मिलेगा, वो इतना डिट्टो ऐसा होगा जो इसने आपके साथ किया वैसा इसके साथ होगा कि रिलेट कर पाएगा चुटकियों में इस चीज़ को कि हाँ यार, मैंने बिल्कुल ऐसा उसके साथ किया था और आज मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि ईश्वर के, शनिदेव के डंडे में ना लाठी में आवाज़ नहीं होती, ठीक है। वो तो खूब आवाज़ करके, शोर करके, गालियां देके, अब्यूज़ करके आपको गए हैं, लेकिन आपका बदला, क्योंकि आप असहाय हो इस वक्त और आप नहीं ले सकते हो, तो ईश्वर लेंगे। और वो ऐसे नहीं लेते, ईश्वर बदला भी नहीं लेते, केवल कर्मों का फल देते हैं, ठीक है। तो वो इतना साइलेंट होता है और इतना ऑब्वियस होता है और इतना टू द पॉइंट होता है, ऑन द पॉइंट बोलूँगी, कि आपका व्यक्ति बिल्कुल रियलाइज़ करेगा। आपको लगता है, आप ऐसा बहुत बार फील करते हो कि आप बिल्कुल अकेले और तन्हा हो, आपको रिश्तों में कभी भी न्याय नहीं मिलता, वफा नहीं मिलती, आपको वफादार पार्टनर आपको नहीं मिलता, और ये आपकी नियति कुछ सालों से, कुछ समय से रही है। ओके, इंसान आएगा, बहुत अच्छे से रहेगा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और आप बहुत होपफुल हो जाओगे, और फिर वही इंसान आपको ऐसी पटकी देता है ना कि आप मुंह के बल गिरते हो और फिर उठ नहीं पाते आप बहुत समय तक, क्योंकि आपको होश ही नहीं आता, होश में ही नहीं रहते आप। होशमंद तो तब होगे ना जब कोई मदद करेगा। एकदम से जो पड़ा हुआ एक विश्वासघात होता है वो इंसान को तो परेशान कर ही देता है, और आपको ऐसी बहुत परेशानी रिश्तों में मिल चुकी है, ठीक है। तो आप ये सोचते हो कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, और मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन आपके साथ एक बहुत साइलेंट पावर है जो दिखती नहीं है, अपने आप को चिल्ला चिल्ला के शो अप नहीं करती है, और वो है न्याय की ताकत, शनिदेव की ताकत, महादेव की ताकत। और मैं आपसे 100% कह सकती हूँ आपके साथ है। आज न्यू मून की एनर्जी ये बहुत चीख चीख के साफ साफ यहाँ पे मुझसे कह रही है कि आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। कभी भी इस चीज़ को मत सोचना। और इस पर्सन का जो यूटर्न है आपके लिए ना, वो भी बहुत ही जल्दी होने वाला है, बहुत ज़्यादा जल्दी। नेक्स्ट 15-20 डेज में कोई कम्युनिकेशन, किसी तरह का अजीब सा बदलाव जो आपने अपने व्यक्ति से नहीं एक्सपेक्ट किया हो, वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो ज़रूर किसी ना किसी बदलाव को लेके यहाँ पे रेडी हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई बदलाव आ सकता है आपके इस कनेक्शन में, इस स्थिति में, ठीक है। क्या इसकी तरफ से आएगा या आपकी तरफ से आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव इस व्यक्ति की तरफ से आएगा, क्योंकि आप तो अब किसी भी तरह का एक्शन लेने के मूड में हो नहीं, ना ही आपके अंदर ताकत है, ना ही आपके अंदर दोबारा गालियां सुनने की, दोबारा से स्थिति को वापस फेस करने की अब कोई हिम्मत बची है। तो आप तो मुझे नहीं दिखते हो बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए, वैसे भी आप एनफ प्रयास कर चुके हो। यहाँ मुझे लगता है कि ये पर्सन है जो अब प्रयास करेगा, ये व्यक्ति है जो अब प्रयास करेगा। और
नेक्स्ट एक्शन जो है इसका वो किस तरीके से आएगा? नेक्स्ट एक्शन इसका बहुत ही मेलोड डाउन, लुका छुपी भरा आएगा। अननोन नंबर से मैसेज, किसी व्यक्ति के थ्रू कोई मैसेज पहुंचाना। अगर ये वर्क प्लेस पे है तो अचानक आपको एकटक देखने लग जाना, उनकी आंखों में आपको दिखने लग जाना कि व्यक्ति रियूनियन चाहता है। आपको टेलीपैथी से साइलेंटली मैसेजेस भेजना, आपको याद करके आपकी वीडियो को देख देख के आप पे फोकस करके आपकी एनर्जीज को चंचल और विचलित करना। इन सब तरीकों से आपका व्यक्ति लौटने की कोशिश कर सकता है। मैं ऑल्सो आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए कर सकते हैं। अब आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना। मैं शनिदेव से, महादेव से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि वो ये बताएं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आखिर डिवाइन गाइडेंस अब आपके लिए क्या है। हे प्रभु, हे भगवान, हे शनिदेव, प्लीज़ यहाँ पे हमारी सहायता कीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आपके लिए गाइडेंस ये है व्यूअर, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर मत समझो, ठीक है। और इस व्यक्ति के आगे हमेशा घुटने टेकने की आपको ज़रूरत नहीं है। कम से कम इस बार तो आपको नहीं करना है, क्योंकि इस बार आपका पार्टनर पहले ही बैक फुट पे आएगा। यानी कि इस बार आपको उसे फालतू मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बैक फुट पे आएगा, वो खुद ही झुक के आएगा आपके सामने। क्यों आएगा? क्योंकि उसको ये पता है कि अब आप ऐसे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कहीं ना कहीं ये रियूनियन के इरादे से आएगा। और मैं आपको सच बोलूँ तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार गिड़गिड़ाना मत और गलत बात मत मानना। हर बार आप गलत बात मानते हो, हर बार। और नॉर्मलाइज चीज़ों को ऐसे ही मत कर लेना कि व्यक्ति आए और अगले दिन आप बस पहले वाले इंसान बन गए। थोड़ा सा समय देना, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनने देना, वही गलती मत करना जो आप बहुत समय से बार बार बारंबार करते आ रहे हो। और मैं जानती हूँ कि आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। ये मैसेज सीधा डिवाइन का आ रहा है कि तू एक ही गलती बार बार मत कर। एक बार गलती हो सकती है, लेकिन अगर बार बार गलती हो रही है तो फिर वो कमी आपकी है। मत दिया करो इस व्यक्ति को अपना रिमोट कंट्रोल कि ये व्यक्ति जो चाहे फिर आपसे करता है और खेलता है। इस बार कॉन्फिडेंस इनको बहुत अधिक मत आने देना। क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको कुछ गलत नहीं करना है, आपको सिर्फ हौले हौले चीज़ें आगे बढ़ानी है। इस बार व्यक्ति को सुनना ज़्यादा है और आपको खुद बोलना कम है। आप इतना ज़्यादा इमोशनली इस रिश्ते में बोल जाते हो, इतने यू स्पिल द बीन सो मच कि व्यक्ति तो समझ जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहता था, या उसका मूड उस वक्त क्या था, या उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, क्योंकि उसने उतना बोला ही नहीं। इस बार उसको सुनना, ठीक है। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि जज करना, लेकिन हाँ, आँख नाक खुल के कम से कम ये तो तोलना कि आखिर वो कह क्या रहा है, ठीक है। अक्सर उसके वापस आने की खुशी आपके लिए इतनी बड़ी होती है कि आप इससे ज़्यादा कुछ सोच और कह ही नहीं पाते। ये गलती मत करना मेरे बच्चे, ऐसा आपसे शनिदेव कह रहे हैं। और डर मत। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी से ये इंसान हमेशा के लिए चला जाएगा, तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारे लिए कोई नहीं रहने वाला है, तुम्हें अकेले ही इस इमोशनल जर्नी को एक पत्थर के बोझ का उठा के एक बोझ की तरह झेलना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भविष्य सुंदर है, जीवन सुंदर है, ये एक टेम्पररी फेज़ है। इसे तू अपने आप को मजबूत बना के जी, मजबूत बना के लड़। तेरे आसपास के लोग तुझे झुकाएंगे, परेशान करेंगे। ये व्यक्ति भी खुद बहुत मैनिपुलेटिव है, तो ऐसी एनर्जीज़ को फेस करने के लिए तुझे मजबूत होना होगा। सिर्फ आंसुओं से या फिर सिर्फ इमोशन से कोई भी जंग नहीं जीती जाती। किसी भी चीज़ को अगर अपनी तरफ करना है ना, तो स्ट्रैटेजी, संयम, कामनेस और ईश्वर पे अटूट विश्वास से ही करना होगा। ये थी रीडिंग आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी भावनाएं। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दिया है। अगर सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो फॉर डेली सच रीडिंग्स। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।